फिर भी ये दलीलें दे रही हो कि तुम इन सबको झूठा और मक्कार साबित कर दोगी। खैर, अब मुझे तुमसे ना कोई दलील चाहिए ना ही कोई सबूत। तुम चुपचाप जो मैं कह रहा हूं कर दो और यहां से दफा हो जाओ। देखो फजल, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें जेल जाना है या मुझे तलाक देना है। बड़ी मुश्किल से मैं आपकी बीवी बन पाई हूँ हैदर। मैं इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ सकती। मैं इस घर और आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। जवाब दो गजल, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। या तो तुम तलाकनामे पे दस्तखत कर दो या तो फिर दादी अम्मी, खालाजान और मेरी दुआ को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में उम्र भर के लिए जेल चली जाओ। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जवाब है। मुझे जो कहना था या करना था मैंने पूरी कोशिश की। अब आप लोग चाहे जो सुलूक करना चाहे मेरी इजाजत है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। इसकी सारी शैतानियों का बदला लिया जाएगा। मुझे सीढ़ियों से फेंकने का बदला। मेरे होने वाले बच्चे को जान से मारने की कोशिश करने का बदला। मुझे जख्मी करने का बदला। मेरे जज्बात से खेलने का बदला। ये लोग मुझे घर से बाहर तो निकाल देंगे रोहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रोहान। मेरी जान लेने की कोशिश करने का बदला। और मेरी जिंदगी तबाह करने का बदला। सरे तस्लीम खम है, जो सजा भी होगी तैयार हो। अगर आप चाहें तो पुराने आशिकों की तरह बंदा अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार। हैदर, कितनी बार कहा है आपसे, कैसी बुरी बात मुंह से नहीं निकालते। आप भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते। दोबारा ऐसा खाना तो मैं फर्रुखाबाद चले जाऊंगी। अरे ऐसा जरा भी मत करना, कहीं मत चले जाना, वरना सर कलम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बंदा खुद ब खुद मर जाएगा। फिर मरने की बातें करें आप। मैं ना आपको जान से मार दूंगी दोबारा मरने की बातें की तो। दादी अम्मी अब्बू जी इन्हें समझाइए, डांटिए इन्हें। अच्छा समझ गई। आप लोग इनकी पार्टी में है ना, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। अम्मी आप इन्हें डांटिए, सुनाइए इन्हें। अरे मेरी बच्ची, जब बेटी की डोली घर से उठती है ना तो पार्टी बदल जाती है। मतलब आप भी इनकी पार्टी में, सब इनकी पार्टी में है। मैं जा रही हूँ फर्रुखाबाद।
ताजगी तेरी जान सार है जान सार तेरे प्यार पे मेरे यार जान सार है जान सार। अगर आज तुम यहां से चली गई ना तो मेरे हाथों की लकीरें मिट जाएंगी, मेरा नसीब मुझसे रूठ जाएगा। दुआ, तुम्हारे साथ जो सलूक मैंने किया है ना उसके लिए माफी मांगना पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है। हो सके तुम्हें शर्मिंदगी समझ लो और हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरी क्या बिसात है दर कि मैं आपको माफ कर दूं। माफी तो मेरे नसीब को मुझसे मांगनी चाहिए। जिस रिश्ते को मैंने खून से सींचा था कोई शहीद हो गया। हमारा रिश्ता भरोसे और मोहब्बत पे टिका था। अगर जब भरोसा ही नहीं रहा तो रिश्ता भी तो खत्म हो गया ना इधर। और अब जब रिश्ता खत्म हो गया तो मुझे यहाँ रहने की वजह भी नजर नहीं आ रही है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो हो चुका है। अब मुझे जाना होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। भाभी रुकिए। भाभी प्लीज ये घर छोड़ के मत जाइए। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सीक्रेट लॉकर है। मुझे तो पता नहीं मैं आपके बिना इस घर में क्या करूंगा। मैं जानता हूं कि आपके साथ इस घर में बहुत सितम हुए हैं, बहुत जुल्म हुए हैं। भाभी कसम अल्लाह की, जितने भी जुल्म आपके साथ इस घर में हुए हैं ना, सबको अगर मैंने खुशियों में तब्दील नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रूहान अख्तर नहीं। प्लीज भाभी, हम सबको छोड़ के मत जाइए आप। प्लीज। रोहान, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ सबको आगाह करने आई थी क्योंकि सब पे खतरा था। अब खतरा टल चुका है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। और सच कहूं रोहान तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। नहीं भाभी। दुआ मेरी बच्ची। सिद्दीकी खानदान खुश नसीब होगा कि उसे कायनात मिल रही है। ये लड़की हमारे घर में खुशियों का खजाना लेकर आएगी। खाला जान। खबरदार जो मुझे कभी भी खाला जान कहा तो। आज के बाद से तुम मुझे अम्मी कहोगी। अम्मी। मुझे माफ करना मेरी बच्ची। बेटी की मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज बना दिया था, वरना मैं कभी नहीं कहती हफीज को कि तुम्हें घर से भगाए। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं रहा
तू भी मेरी बेटी है और मैंने तेरे साथ गलत सलूक कर दिया बेटा। पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका था, वरना मैं इस कदर गिरती नहीं। मुझे अफसोस है और इस बात का एहसास भी है कि मुझे इस तरह से आपके खानदान की इज्जत उछालनी नहीं चाहिए थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोग से इस बात के लिए माफी चाहती हूँ। खालाजान, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे मत बोलिए आप। जो हुआ बस भूल जाइए। सही बात है अमिता, बीती हुई बातों पे मिट्टी डालो। बड़े दिन बाद इस घर में खुशियां लौटी है, हमारी दुआ वापस आ गई है, कायनात का रिश्ता तय हो गया है और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये, मेरे भरोसे का खून। हमें कोई खास वजह होगी जो आप ये सब बातें कर रही हैं, है ना? हमें इन सब से डरने की जरूरत नहीं है अम्मी। हम तू और उसके साथियों पर भारी पड़ेंगे, उनकी साजिशों में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे अम्मी। अम्मी, आप कहीं सच में मुझे गलत तो नहीं समझ रही हैं? अम्मी पहचानिए मुझे अम्मी। अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ अम्मी, मैं आपकी गजल हूँ गजल। इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए अम्मी, पहचानिए मुझे अम्मी। दफा हो जा यहाँ से, निकल जा। बेटी बहू, तू किसी की बहू बेटी बनने के लायक ही नहीं है। सर से पांव तक तुम झूठ का पुलिंदा हो। पहचान गई हूं मैं तुम्हें। तुम मेरे घर की खुशियों को तबाह करने के लिए आई हुई डायन हो, डायन। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तेरा असली चेहरा मेरे सामने बेनकाब हो चुका है। चली जा यहाँ से। एक माँ की हाय ली है तुमने, अल्लाह मियाँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं अम्मी से बात नहीं करने वाला तो, मैं उनसे बात करके अपना वक्त जाया नहीं करने वाला। मैं जानता हूँ कि वो मेरी अम्मी है, लेकिन वो बहुत गलत है। गलत तो आप भी है ना हैदर, आप भी तो मुझ पे सौतन ले आए, मगर मैंने तो आपको इतनी बड़ी सजा नहीं दी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो कसर के बहकावे में कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अम्मी भी जो कुछ कर रही है ना, वो गजल का कसूर है, अम्मी की कोई गलती नहीं है इसमें। हमें अम्मी को गजल की चंगुल से निकालना होगा हैदर। आप एक बार बात करने की कोशिश तो कीजिए। बात सुन लेगी मेरी वो? मान लेगी? तुम्हें ऐसा लगता है? हालात बदल चुके हैं दुआ, और मेरी अम्मी भी। हालात बदल सकते हैं, इंसान बदल सकते हैं, मगर आपका और उनका रिश्ता तो नहीं बदल सकता ना हैदर। आप उनकी औलाद हैं। अरे जब आप छोटे थे, आपसे कोई गलती होती थी तो अम्मी आपसे मुंह फेर लेती थी क्या? आपको समझाती थी। ठीक उसी तरह अम्मी की गलती पे आप उनसे मुंह नहीं फेर सकते हैदर। उन्हें सही राह पर ले जाना मुझसे ज्यादा आपका फर्ज है हैदर। आपकी अम्मी को आपकी जरूरत है। हमें अम्मी को गजल की चंगुल से निकालना ही होगा। गजल अम्मी के हक में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हम अम्मी को हमेशा के लिए खो दें। इस छोटे से थप्पड़ को अपने गुनाहों की सजा मत समझ लेना हीना अख्तर। ये तो सिर्फ छोटी सी झलक है, अभी तो तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलनी बाकी है। ये मेरी अम्मी की जान लेने के लिए, ये मेरे अब्बू को खत्म करने के लिए, ये मुझे यतीम करने के लिए, और ये मुझसे मेरे हैदर को छीनने के लिए। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था। आपने अपने गुनाह की माफी के लिए गजल को बेपनाह मोहब्बत की है, मगर आपको क्या लगता है उसके बावजूद इस बदजात ने आपको माफ कर दिया?
ये आज भी आपसे बेपनाह नफरत करती है, और सिर्फ नफरत ही नहीं करती, ये आपसे बदला भी लेना चाहती है। तेरी प्यारी बहू दुआ मेरे बारे में सब सच कह रही थी। मैं इस घर में सिर्फ 2 कामों के लिए आई थी। पहला, तुझसे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेने के लिए, और दूसरा, हैदर को हासिल करने के लिए। आपकी और गदर की वजह से मेरे हैदर मुझसे दूर हो गए। अब इस पाखंडी लड़की को आप रूहान की बीवी बनाना चाहती थी ना, और ये चालाकी से मेरे हैदर की बीवी बन गई। बदसात, मक्कार। दुआ सच कह रही थी। तुम आज भी मेरी गलतियों को गुनाह समझकर अपने दिल में मेरे लिए मैल भरकर बैठी है। कुछ नहीं भूली तुम। तुझे क्या लगा था, हाँ? मेरी परवरिश के लिए तू चंद रुपए दे देगी और अपने गुनाहों से छुटकारा पा लेगी? नहीं, तूने मेरी कीमत बहुत कम लगाई है हिना अख्तर, बहुत कम। लेकिन मैं हिसाब करना जानती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से हिसाब लूंगी। तूने मुझसे जो कुछ छीना है वो सब हासिल करके ही दम लूंगी। जानती है ना मैंने उसका क्या करवाया? तेरे बेटे से उसकी हड्डियां तोड़वा दी। फिर दुआ ने मुझे इस घर से बाहर फेंकने की कोशिश की। फिर मैंने क्या किया? रूहान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। और जानती उसके बाद मैंने हैदर और रूहान के बीच में दुश्मनी पैदा कर दी। और तू फिर भी नहीं समझ पाई पागल औरत कि जो शतरंज का खेल मैं खेल रही हूँ उसमें काले मोहरे भी मेरे हैं और सफेद मोहरे भी। और जानती है मैंने उन दोनों को क्यों लड़वाया? क्योंकि मैं जानती थी कि रूहान के सर से मेरे इश्क का भूत एक ना एक दिन उतरेगा, और उस दिन वो मेरे खिलाफ जाएगा, मेरी सच्चाई सबके सामने बयां करेगा। और फिर जब रूहान मेरे खिलाफ बोलेगा, हैदर के खिलाफ बोलेगा, तो सबको लगेगा कि वो हैदर की दुश्मनी की वजह से सब बोल रहा है। और इसे कहते हैं घोड़े की चाल, जो चौमुखी मारता है। दुआ खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन मैंने उसे भी मात दे दी, क्योंकि वो समझ नहीं पाई कि जो शतरंज का खेल मैं खेल रही हूँ, उस शतरंज के खेल में वो भी मेरा मोहरा है। और वो मोहरा अब मैं बताने जा रही हूँ कैसे मैंने हैदर को बरगला कर उससे निकाह किया। पहले मैंने खुद खुशी का नाटक किया, फिर जब हैदर मुझे बचाने आया तो मैंने उसे तेरी सच्चाई बता दी। मैंने हैदर को बता दिया कि तेरी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई थी, और तुझे लगा कि दुआ ने उसे सच्चाई बताई है। कितनी बेवकूफ है तू। और जितनी तू बेवकूफ है उतना ही नर्म दिल तेरा बेटा। बेचारे को जब पता चला कि तू मेरी अम्मी की कातिल है तो उसका दिल टूट गया। बेचारे को बहुत बुरा लगा और मैं उसके सामने और बेचारी बन गई। मेरी बदनामी का जिम्मेदार उसका भाई, मेरी अम्मी की मौत की जिम्मेदार तू। हैदर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकता था? आखिरकार मजबूर होकर उसने मुझसे निकाह कर लिया। नालायक, नामुराद। और क्या फायदा है? अम्मी गजल के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है, अगर चीख चीख के मैं मर भी जाऊं ना, फिर भी मेरी बातों का कोई असर नहीं होने वाला अम्मी पर।
है तो मैं समझ चुकी हूँ मेरे बच्चे, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे बचा ले, ये मुझे जान से मार देगी। बचा ले मुझे मेरे मौला, मदद कर। सारी बातें छोड़ो तुम, और वैसे भी तुम्हें समझाऊं कैसे? वो इधर है ही नहीं। हो सकता है वो गजल के कमरे में हो, एक बार चल के देखते हैं ना हैदर। नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जा। दुआ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। बचा ले मुझे है तो। दुआ क्यों वक्त बर्बाद? चलिए ना हैदर, मेरी बात मान जाइए, चलिए। चलिए हैदर। दुआ क्या कर रही हो तुम? दुआ मेरी बात तो सुनो। अम्मी कहाँ चली गई? पूरा घर ढूंढ लिया है। गई तो अपने कमरे में ही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। उनका अचानक ऐसे लापता होना, कुछ तो मतलब होगा ना। ऐसे कहाँ चली जाएंगी वो? तुम फिजूल में ही उसकी फिक्र कर रही हो बेटा। ना बुज़दिल औरत है वो, घर छोड़कर जाने का जोखिम नहीं उठाएगी। उसकी फिक्र करना बंद करो। और अगर वो कहीं गई भी होगी ना, तो इसमें भी उसकी कोई ना कोई साजिश ही होगी। नामुराद औरत घर वालों की ना हो सके। गजल का साथ देने के लिए उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। और अगर कहीं गई भी है ना, तो जब उसको अपने बच्चों की याद आएगी तो खुद ब खुद चली आएगी। और अगर नहीं भी आई, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। अबू जी आप क्या बोल रहे हैं? हैदर की अम्मी जैसी भी हो, है तो इस घर का हिस्सा ना। उनका मिलना बहुत जरूरी है। देखिए आप सबको खुदा का वास्ता, आप बैठे मत रहिए प्लीज। प्लीज उन्हें ढूंढिए। पहले तो अपने दिमाग को ढूंढ ले बेवकूफ। पता नहीं कहाँ गिरा कर आई है, जिसे रत्ती भर तेरी परवाह नहीं है, उसकी फिक्र में क्यों मरी जा रही है? नूर, कायनात, हफीज, रवि भाई, रोहन, हम सबको ढूंढना होगा। तुम लोगों को मेरी कसम है, जल्द से जल्द उन्हें ढूंढो या फिर गजल को ढूंढो। उसे ढूंढ लिया ना तो हैदर की अम्मी भी मिल जाएंगी। देखिए बाकी सब घर में तलाश कीजिए, बाथरूम में ढूंढिए, क्या पता उनकी शुगर कम हो गई हो या फिर वो बेचारी कहीं बेहोश हो गई हो। मैं हैदर की अम्मी की सहेलियों को फोन करती हूँ या फिर उनके पास जाती हूँ। हैदर की अम्मी जब भी नाराज होती है उनसे बात करती है, उनके पास चली जाती हूँ, मैं पता करती हूँ। किस्मत तो हिना जैसी होनी चाहिए। इतनी बददिमागी पेश करने के बावजूद ये मेरी ज़हीन दुआ उसको पागल मानने को तैयार ही नहीं है। खुदा कसम, अगर मेरा बस चलता ना तो इसी वक्त उसे पागल खाने भेज देती। बस कीजिए अम्मी, उन्हें कोसना बंद कीजिए। क्या बोल रही हैं आप? क्या मैंने बोला? हैदर की अम्मी कहाँ चली गई? आप सबको बताऊंगी। मेरी दुआ को बताऊंगी। फिर देखना तो मेरी दुआ तुम्हारा क्या हश्र करती है। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, होनी लड़की। दुआ, अरे दुआ खाक तुझे बचाएगी, उसका तो अगला नंबर है। मैं उसे तेरे बाद मारने वाली हूँ और उसके बाद बड़ी आन शान और बान से मैं हैदर को हासिल कर लूंगी। बेवकूफ, हैदू के ख्वाब देखना छोड़ दे। मेरा हैदू तो क्या, उसका साया भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। अब तुम तो क्या, तुम्हारा ख्याल भी मेरे हैदू और दुआ के बीच में नहीं आ सकता। आसमान पिघल कर जमीन की आगोश में समा सकता है, समंदर सूख सकता है, आग पानी बन सकती है, मगर मेरे हैदू और मेरी दुआ कभी जुदा नहीं हो सकते। बहुत हो गई नाइंसाफी, अब मुझे मेरा बीवी होने का हक चाहिए। चलिए मेरे साथ कमरे में, चलिए। तुम अपने हक का वास्ता देकर
दुआ का हक उससे छीनोगी तो मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है गजन, लेकिन मोहब्बत सिर्फ दुआ से है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। हैदर और दुआ को अलग होना पड़ेगा। वो अलग होकर रहेंगे और हैदर मेरा होकर रहेगा, समझी? इंसान को ख्वाब अपनी औकात की हैसियत से देखने चाहिए। हमेशा सोचती थी मैं, हैदू तुम्हें अपनाता क्यों नहीं है? तुम्हारा रिश्ता मुकम्मल क्यों नहीं होता? मोहब्बत क्यों नहीं करता हैदू तुमसे? लेकिन आज हकीकत मेरे सामने आईने की तरह साफ है। अरे तुम मोहब्बत क्या, हमदर्दी के भी लायक नहीं हो। कान खोलकर सुन लो, मेरा हैदू मेरी दुआ को कभी नहीं छोड़ेगा और यही अल्लाह मियां का इंसाफ है। फरिश्ता नुमा दुआ को मेरे हैदू ने तो जैसी शैतान लड़की के लिए नहीं छोड़ा। अपनी मौत को बुलावा मत दे हिना बेगम। अभी की रिकॉर्डिंग? मुझे भी वॉइस नोट भेजा है। दुआ ने बर्बाद कर दिया। दुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा। दुआ ने हैदू को मेरी बेटी से रिश्ता मुकम्मल करने नहीं दिया। दुआ ने जायदाद हथियाने की कोशिश की और मैं मेरी बेटी का घर बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। अपनी नजरों में गिर गई हूँ मैं। इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। इस ऑडियो क्लिप में तूने मेरे खिलाफ जहर उगला था। कितनी बार समझाया मत बोलो, बस करो ये कहना, लेकिन तुम नहीं मानी। कहती रही दुआ ने मुझे बर्बाद कर दिया, दुआ ने ये कर दिया, दुआ ने वो कर दिया। अब जीकर कोई फायदा नहीं, मैं मर जाऊंगी। अब मैं इस ऑडियो में काट चाट करके इसके आगे और पीछे के अल्फाज हटाकर कमाल करने वाली। जो बचेगा उससे जाहिर होगा दुआ ने मुझे बर्बाद कर दिया और मैंने अपनी जान ले ली। संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ठीक हो जाएंगी। ये क्या कहता है ना कि दुआ कीजिए, क्या मतलब हुआ इसका? दुआ अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? बोलो दुआ। अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। मेरी अम्मी को कुछ हो गया ना दुआ, तो पता नहीं मैं क्या करूं। कोई मुझे जाके देखने दो। हैदर संभालिए खुद को, मैंने कहा ना, संभालिए खुद को। या बोले मेरी अम्मी को पहचान ले। अम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, बहुत दिल दुखाया। बस बस मत रो मेरी बच्ची, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब ठीक कर देगा।
बस दामन फैलाकर खुदा से दुआ मांगो। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। ये बातें करके आप अपना बचाव नहीं कर पा रही हैं, बल्कि मैं आपसे शर्मिंदा होते जा रहा हूं। आप मेरी नजरों से गिर चुकी हैं और आज आपकी वजह से मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। आप मेरी अम्मी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती आप मेरी अम्मी। आप एक जालिम औरत हैं। आप वो औरत है जिसने सारे रिश्ते नातों का खून कर दिया है। आज मुझे वाकई लग रहा है दुआ कि मैं बहुत बुरा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी अम्मी ने बहुत गलतियां की है जिंदगी में, गुनाह किया है, और बदले में मैंने भी बहुत बुरा भला बोला है अपनी अम्मी को। मगर अपनी अम्मी से प्यार भी तो करता हूं मैं, क्योंकि आखिर अम्मी तो अम्मी होती है ना। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी हो रहा है ना मेरी अम्मी के साथ, उसका जिम्मेदार मैं हूं, और खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इधर संभालिए खुद को, अम्मी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बताइए। अम्मी कैसी हैं? ऑपरेशन कैसे गया? क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊंचाई से गिरी हैं आपकी अम्मी, सर पे बहुत गहरी चोट आई है। ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, पर खून काफी बह चुका था, इसलिए उनकी हालत क्रिटिकल है। I mean, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो। खुदा हाफिज हीना बेगम। अल्लाह करे तुम्हें दोज़ख में आला से भी आला मकाम मिले। कहीं मैंने जोर से तो नहीं बोल दिया, इससे सब कुछ सुन तो नहीं लिया? क्या ताक झांक कर रही थी तुम अंदर? बोलो। तुमसे मतलब, हटो यहाँ से। मैंने कहा रुको, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो? वहां खड़े होकर तुम ये तसल्ली कर रही थी ना कि बड़ी अम्मी जिंदा बचेंगी या नहीं बचेंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं अम्मी की खैरियत पता करने के लिए वहां पर खड़ी थी। मैं क्यों दुआ करूंगी कि अम्मी मर जाए? नाटक करना बंद करो, वरना मार मार के ना भूत बना दूंगा। मैं गजल अख्तर हूँ, मुझे धमकियां देना बंद करो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ। क्या बोला तुमने? गजल अख्तर? तुम अख्तर सरनेम का इस्तेमाल कर रही हो। मेरी तुमसे एक सलाह है कि अख्तर सरनेम का इस्तेमाल करना ना बंद कर दो, क्योंकि हैदर भाई बहुत जल्द तुम्हें तलाक देने वाले हैं, और उसके बाद हमारे घर से, खानदान से तुम्हें धक्के देकर, लात मारकर निकाल देंगे। समझी तुम बदजात औरत? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे बदजात कहा? मैं तुझे छोड़ूंगी। देखिए डॉक्टर, मैं अपने लहू की एक एक बूंद देने के लिए तैयार हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार। हैदर बिल्कुल सही कह रहा है रूहान, खुदा के लिए इसकी बात मान ले। ये लड़की बहुत खतरनाक है।
तुझ पे गलत इल्जाम लगा के ना मुझे बदनाम कर देगी बेटा, दूर हट तुझसे। आरवान, अब के बाद तुम इस लड़की से कोई बात नहीं करोगे। लेकिन अब्बू, इस लड़की को इसकी जुबान में समझाना पड़ता है, ये सिर्फ अपनी जुबान समझती है। आप लोग दूर हट जाइए, हमें छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बार बार समझाने पर भी आप लोगों का शोर कम ही नहीं हो रहा है। अगर अब आप लोग नहीं माने तो मुझे मजबूरन आपको और आपके पेशेंट को इस हॉस्पिटल से बाहर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। रोहन बस करो। भाभी, लेकिन आप जानती हैं अच्छे से बहुत खतरनाक औरत है, आप इस पे तरस कैसे कर सकती हैं? रोहन, मैं इस पे तरस नहीं खा रही हूँ। अरे इसके बारे में सोचना बंद करो और अपनी बड़ी अम्मी के बारे में सोचो। तुम्हें तुम्हारी बड़ी अम्मी का वास्ता, शांत हो जाओ। हाँ, तू आप बिल्कुल सही बोल रही है। चल बेटा, तू चल यहाँ से। सर, मैं आपके पास ही आ रही थी, प्लीज जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। नहीं नहीं नहीं, तू दादी, अम्मी अम्मी नहीं बच्चा, अम्मी को कुछ हो गया तो हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। वो तकलीफ में थी, मुझे पुकार रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। अरे अल्लाह। देखिए इंस्पेक्टर, मेरे घर पे, मेरे खानदान पे गम का पहाड़ टूट पड़ा है। हम किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मेरी अम्मी की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आप कहीं नहीं जा सकती। आपने देखा ना अभी, ये लोग मेरी अम्मी को मार देंगे क्योंकि ये लोग मेरी अम्मी और मेरे दुश्मन हैं। क्या बोल रही है? गजल, अपनी जुबान को लगाम दो गजल। ये मारना, मरवा देना, ये सब काम तुम्हें आता है, हम लोगों को नहीं। बड़ी अम्मी हमारे लिए बहुत अजीज हैं, हम उनके बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकते। पर तुम ऐसा जरूर सोच सकती हो क्योंकि तुम मेरी अम्मी से बेइंतहा नफरत करती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी की मौत की जिम्मेदार है। तुम मेरी अम्मी को मारना चाहती हो। तुम, अरे चुप करो बदतमीज, तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे इतना घिनौना, इतना गंदा इल्जाम लगाने की? क्या कहा तुमने? हम और अम्मी को मारना चाहेंगे? अरे हाँ, आप सब मारना चाहते हैं अम्मी को और उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी सासू अम्मी, वो मेरी सासू अम्मी नहीं है, मेरी माँ से बढ़कर है मेरे लिए, और ये बात इन्हें रास नहीं आई, इसीलिए मेरी अम्मी को मार देना चाहते हैं क्योंकि मेरी अम्मी है जो मुझे इस घर में पसंद करती है। इंस्पेक्टर साहिबा, ये लोग मेरी अम्मी को मार डालेंगे और उनका बस चलेगा तो ये लोग तो मुझे भी आग लगा दे। ये बेगैरत लोग छोटे देवर से अपनी बहू को पिटवाते हैं। इंस्पेक्टर साहिबा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। हीरो, अगर दोबारा इस लड़की को डराने धमकाने की कोशिश की ना तो सारी हीरोगिरी निकाल के जेल में डाल दूंगी। इंस्पेक्टर साहिबा, आपने पहले भी इसे धमकी देकर छोड़ दिया था और देखा इसे क्या किया, इसे मेरी जान लेने की कोशिश की। इस बार आप इसे मत छोड़िए, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ये मेरी जान लेना चाहता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट हिम।
कीजिए इंस्पेक्टर साहिबा, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। ये गलत, इस पर गलत इल्जाम लगा रही है, इसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये झूठ बोल रही है, रोहन को फंसा रही है। सच में ये ना बहुत बड़ी जालसाज है, इतनी बड़ी जालसाज है कि आप सोच भी नहीं सकती है। अरे इसकी नस नस में साजिश है, कदम कदम पे ये धोखा देती है। इसने हम सबको जाल में फंसा रखा था, आप भी इसके जाल में फंस रही है। इसकी बातों में मत आइए, मेरा यकीन कीजिए। ये अम्मी से मोहब्बत नहीं करती, हमसे नफरत करती है, और आज इसी की वजह से अम्मी की ये हालत है। खुदा के लिए हमारा यकीन कर लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये लड़की नाटक कर रही है। इसमें नाटकबाजी करने वाली कौन सी बात है मैडम? हमने अपने आंखों से देखा है और कानों से सुना है, ये लड़का इस लड़की को ना खुलेआम धमकी दे रहा है। सब गवाही दे रहे हैं, और इस तरह से अगर किसी को अपनी जान का खतरा होता है तो हम उसे खुलेआम ना छोड़ सकते। पुलिस का काम है सुरक्षा करना। अरेस्ट करो इसे। नहीं, रुक जाइए, खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत कीजिए। देखिए, हमारी अम्मी अस्पताल में, उनकी ये हालत है, अगर रोहन गिरफ्तार हो गया तो हम सब टूट जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। हमें ना इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या बोले क्या करें। हम लोगों की हालत इस वक्त बहुत बहुत खराब है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए ना। आपको जो कार्यवाही करनी होगी ना, जब अम्मी ठीक हो जाएंगी फिर कर लेंगे। आप जो कहेंगे हमें मंजूर है, बस अभी ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। देखिए गजल जी, इंसानियत के नाते मेरी सलाह है आपको, अभी आप कुछ मत कीजिए। भगवान ने इनको बहुत बड़ी आफत दी हुई है। आप अभी घर चले जाइए, बाद में हम मिलकर कार्रवाई करेंगे ना। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, मैं घर नहीं जा सकती। मैंने आपको अभी बताया ना कि मेरी अम्मी को खतरा है इन लोगों से। अगर मैं यहाँ से चली गई और इन लोगों ने मेरी अम्मी की जान ले ली तो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? सारी कोशिशों के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। मैं तो बस ये कह सकती हूँ कि आपकी अम्मी के पास वक्त बहुत कम बचा है। ये अब क्या बोल रही है? डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखो ना दुआ, ये क्या बोल रही है? मेरी अम्मी को ठीक होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, यही रास्ता है। मेरी अम्मी ठीक हो जाएगी ना, वो ठीक हो जाएंगी ना। आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, ये अस्पताल पूरे शहर में इतना मशहूर है, आप ये कैसी बात कर रही है? कोई तो तरीका होगा अम्मी को बचाने का। ये क्या बोल रही है आप? देखिए, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी अम्मी को बचा दीजिए। वक्त बहुत कम बचा है। आप उनसे मिल लीजिए प्लीज। कायनात, खुद को संभालो। मेरी अम्मी। चलो कायनात। नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, क्या खबर सुनाई है। मन तो कर रहा है मिठाइयों से तोड़ दूं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी अम्मी की कातिल का जनाजा उठने वाला है।
उठिए अम्मी, आप उठ क्यों नहीं रही? आप अपने हैदू को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती? मैं भूल गया था कि आप मेरी अम्मी हैं, और ये भी भूल गया था कि बेटे होने का फर्ज क्या होता है। शायद इसलिए इतनी ज्यादती कर बैठा। मेरे कसूर की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए अम्मी। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, मेरे हैदू। मैं तुम्हें क्या सजा दूंगी मेरी जान? मैं खुद अपने किए की सजा भुगत रही। मैंने सबके साथ बड़ी ज्यादती की है। खुदा मुझे इसी का बदला दे रहे हैं। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। मुझे समझ लेना चाहिए था कि जो कुछ भी आपने किया गजल के बहकावे में आके किया, वरना मेरी अम्मी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। और अब गलत नहीं है, गलत मैं हूं जो मैंने आपको गलत समझ लिया। देखिए गलती तो बच्चों से ही होती है ना। ये गलती माफ कर दीजिए अम्मी। नहीं हैदर नहीं, तुम्हारी अम्मी का सबसे बड़े गुनहगार मैं हूं। मैंने हिना पे क्या क्या सितम नहीं किए। हिना ने सिर्फ मेरी गलतियों को माफ नहीं किया, मेरी बेवफाई को भी बर्दाश्त किया। हिना की तमाम तर मोहब्बतों के बावजूद मैं घर में एक दूसरी औरत ले आया। हिना की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे जो बुरा भला कहना है कह लो, मगर उठ जा। अम्मी, अम्मी बोलिए ना, हिना को उठ जाए, बोलिए ना। हिना, राहत के बाद मुझे बेटी की ख्वाहिश थी और अल्लाह ने तेरी शक्ल में मुझे एक और औलाद से नवाजा। मुझे बहू मिल गई, बेटी की कमी थी वो भी पूरी हो गई। लेकिन अब तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्यों जा रही हो हमें छोड़कर हिना? मैं अब तुम पर कभी गुस्सा नहीं होगी, कभी नाराज नहीं होंगी, मैं कभी नहीं चीखूंगी, मैं कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी हिना। हर दोस्ती का भी रिश्ता है, किसी एक रिश्ते का लिहाज रख लीजिए और उठ जाइए। मैं आपको बुरा भला कहा था ना, मगर अब मैं खुदा कसम मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको। बस एक बार उठ जाइए। आप चाहती थी ना कि मैं आपके घर में नहीं रहूं, मैं चली जाऊंगी, मगर ये बात आपको मुझे कहनी होगी। मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालिए। जब तक आप नहीं कहेंगी ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। इसलिए उठिए। अरे रिश्ता तोड़ा आपने, वो मोड़ा आपने, और सजा मुझे दे रही है। अरे जरा सी ना इत्तेफाकी क्या हो गई? आपने तो मुंह ही मोड़ लिया है। आपने कभी मेरी परवाह नहीं की, आपने मुझे मोड़ के भी नहीं देखा। मगर मैं इसका शिकवा नहीं कर रही हूँ और ना ही किसी और चीज का शिकवा कर रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि आज धोखा मत दीजिए। उठिए। आप गलत थी। जब से आपने उस गजल की तरफदारी शुरू की ना, तब से आप गलत थी। आज भी आप गलत है। मैं कुछ कह रही हूँ। उठिए, रोइए, अपनी गलती को तस्लीम कीजिए। मगर आप तो मुंह छुपा के भाग रही है। मुंह छुपा के भागने वाले ना बुज़दिल होते हैं। बताइए ही ना बेगम, आप बुज़दिल हैं क्या? दुआ, ये क्या कर रही है तू? ये ताने मारने का वक्त नहीं, अलविदा कहने का वक्त है। रुकिए, वहां देखिए, हिना जी की हालत में सुधार हो रहा है।
ऐसा नहीं हो सकता। अगर हीना जिंदा हो गई तो वो सबको सच बता देगी और फिर उसकी जगह मेरा मरना तय है। मैं किसे समझाऊंगी? मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात जरूर की, मगर आपको चोट पहुंचाने का कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। उठिए और सबको बताइए कि दुआ ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या आप सच में चाहती है कि लोग मुझ पे यह इल्जाम लगाए? मेरे ऊपर ये जो दाग लगा है वो हमेशा रहे। अगर आपको मुझसे जरा सी भी हमदर्दी है ना, रत्ती भर भी, तो उठिए, देखिए आपकी दुआ का सर झुका हुआ है, बस आप उठ जाए। अकेले उठ जाए। What do you mean? हीना, अम्मी, डॉक्टर साहब देखिए ना। डॉक्टर सीपीआर। अम्मी उठ जाइए ना, मेरे लिए ना सही तो अपने हैदों के लिए उठ जाइए। उठिए ना। ओह माय गॉड, इनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। सीपीआर का भी इन पे कोई असर नहीं दिख रहा है। चलो एजाज, जनाजे के फूल लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अम्मी, माय गॉड, इट्स मिरेकल। दुआ जी, आपने तो कमाल कर दिया। हिना जी को मौत के मुंह से वापस ले आई। ये तो चमत्कार हो गया। गजल कुछ भी कर सकती है, ये बात हम जानते हैं, आप जानती हैं, पर बाकी लोगों को ये बात हम कैसे समझाएंगे? बहुत आसान है रवि भाई, आप खुद सोच के देखिए। जब गजल की हकीकत हमारे सामने आ गई, फिर भी वो मक्कारी करने से पीछे नहीं हटी। अरे वो घर से ना जाने की जिद पे अड़ी रही। ये नहीं, जब उसके सारे हथकंडे नाकामयाब हो गए, फिर वो अम्मी के कमरे में भाग गई और उसके बाद अम्मी और गजल लापता हो गए थे। और फिर कुछ ही देर बाद अम्मी की खबर आई, और सिर्फ खबर नहीं आई बल्कि झूठी रिकॉर्डिंग भी आई। दुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ मैं। इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। अब आप लोग ही बताइए, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अस्पताल में भी वो अपनी चाल चलने के लिए आई है। उसे अम्मी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो ये देखने आई है कि उसका शिकार मर गया या जिंदा है। आप लोगों ने देखा ना, जैसे ही अम्मी की बेहतरी की खबर आई तो कैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी शक्ल फीकी पड़ गई थी। यहाँ तक कि आईसीयू में अम्मी भी बार बार गजल का नाम ही ले रही थी। बोलिए अम्मी, हिम्मत कीजिए, क्या बताना चाहती हैं? शायद हमें कुछ बताना चाहती थी, मगर उस गजल ने उन्हें कुछ कहने ही नहीं दिया। अभी आपने मुझे आवाज दी और मैं आ गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार गजल ही है। लेकिन भाभी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में हमें हैदर भाई को इत्तला करना चाहिए? नहीं रोहन, तुमने देखा ना हैदर कितने परेशान है। उनकी तबीयत नासाज हो गई है। हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। अभी फिलहाल ये बात सिर्फ हम चारों में रहनी चाहिए। और रोहन, अगर गजल ने अम्मी की जान लेने की कोशिश की है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि अम्मी ठीक हो जाए। इसलिए तुम्हें अम्मी का साया बन के रहना होगा, हर वक्त उनके साथ रहना होगा,
जबकि मैं जानती हूँ वो गजल अम्मी को दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेगी। तुम्हें हर वक्त गजल और एजाज पे नजर रखनी होगी। वो कब कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज के बारे में मुझे इत्तला करना होगा फौरन। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बड़ी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि भाई आप ही मेरी बात सुनिए, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे एक ना एक सबूत तो जरूर छोड़ जाता है। गजल ने भी अपनी काली करतूत का कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। हमें घर चलना चाहिए और वो सबूत ढूंढना चाहिए, और उसके सहारे हम गजल को सजा दिलवा सकते हैं। जी भाभी। हफीज, तुम रवि भाई और मेरे साथ चलो।